नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित मडार। हमारी कंपनी का नाम है गुरुदेव रियल एस्टेट डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड। जैसे कि हम आपको अपनी वीडियो के थ्रू आपको जानकारी देते आए हैं 6%, 7%, तो आज उसी पैटर्न पे मैं आज आपको 7% एक सेक्टर में, ऐसे सेक्टर में लेके चलूँगा जो बहुत ही खूबसूरत है और अभी न्यू ओपन उसमें रजिस्ट्री होनी स्टार्ट हुई है। कुछ डेवलपमेंट हो गया है, कुछ होने वाला है। जैसे कि हम बात करते हैं गेटर नोएडा। गेटर नोएडा में आता है 6% में भी मैं बात करता हूँ नॉलेज पार्क की। बहुत सारे कॉलेज हैं, जैसे कि नॉलेज पार्क में यहाँ यूनिवर्सिटी काफ़ी हैं, वहाँ भी सेम यूनिवर्सिटी है। जैसे मैं आपको वैसे ग्राउंड पे जाके सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ, लेकिन अभी मैं बता देता हूँ आपको जानकारी के लिए। जैसे बहुत बड़ा नाम है, आपने सुना होगा जेबीएम का, वहाँ पे बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी आने वाला है और जिसमें कि कम से कम ये मान के चलिए 50% वो अपना कार्य पूरा कर चुके हैं और मैं आपको ग्राउंड पे जाके उसकी जानकारी दूंगा। ऐसे वहाँ और 2-3 यूनिवर्सिटी हैं जिनका मैं अभी उसमें काम स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन लैंड उनको अलॉट कर दी गई है। तो जब तक उनका काम स्टार्ट नहीं होता, मैं नाम लेने में थोड़ा सा एक्सक्यूज़ आपसे चाहूँगा। बाकी वहाँ छोटे कॉलेज, इंटर कॉलेज, इंस्टीट्यूट भरमार हैं। जैसे कि मैं आपको एक मैप के थ्रू मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। अभी अगर हम बात करते हैं यमुना मास्टर प्लान की, तो ये यमुना मास्टर प्लान है। जैसे कि मैं पहले वीडियो में भी काफ़ी आपको समझा चुका हूँ और मैं फिर आपको समझा देना चाहता हूँ। अगर हम बात करते हैं परी चौक से, हम इस पॉइंट को परी चौक मान लेते हैं। यहाँ से यमुना एक्सप्रेसवे ये चलता है। तो अगर हम पहले बात करते हैं तो ये अपना फार्मूला 1 आ जाता है, रेसिंग फार्मूला 1। ये जो आप ब्लू कलर आप देख रहे हैं, जितना भी ये पूरा इंस्टीट्यूट हब है इनका। जैसे ग्रेटर नोएडा में भी ब्लू कलर से ही इसको हिट किया गया है बाई मैप में, सेम वही। जैसे 17A में गलगोटिया वगैरह यहाँ पे आ चुकी हैं। सेक्टर 17A के पास में अगर हम 7% की बात करते हैं तो यहाँ पे पड़ता है सेक्टर 25, जिसकी मैं आपको वीडियो द्वारा आपको जानकारी दे भी चुका हूँ। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 22E, जो सेक्टर आपका आएगा 22E विलेज रोनीजा एक वो सेक्टर है जो बहुत ही प्राइम, बहुत ही कॉमर्शियल इफेक्ट वाला सेक्टर है, क्योंकि चारों तरफ यूनिवर्सिटी हैं, ग्रुप हाउसिंग है। अगर हम सामने की बात करें तो रेजिडेंस आ जाता है, जिसमें 4000 मीटर 2000 मीटर का प्लॉट साइज आता है। सेक्टर 20 इसके अपोजिशन में आ जाता है। ये जो सेक्टर है ये रोनीजा है। मैं आज बात करने वाला हूँ रोनीजा सेक्टर की। जैसे कि रोनीजा से हम आगे चलेंगे तो एक पड़ेगा यहाँ पे 23A। अभी इसकी कोई अलॉटमेंट अभी इन्होंने करी नहीं है, अथॉरिटी ने अपने पास रोका हुआ है। फिर आगे ये पूरा अपना एयरपोर्ट आ जाता है, ये पूरा फिल्म सिटी आ जाता है, ये इंडस्ट्री एरिया आ जाता है, जहाँ पे अभी इंडस्ट्री आप मान के चलिए 40% ऑक्यूपाइड हो भी चुकी है। ये भी ये पूरा ओके हो गया, ये अलॉट हो गया है, ये अलॉट हो गया है। बाकी इसमें अभी ये अलॉट हो गया है, ये अलॉट हो गया है। इनमें अभी स्कीम, जिसमें हमने अभी आपको स्कीम की एक वीडियो भी दी थी, अभी वो किसी कारण रेरा में फ़ाइल उनकी रुकी हुई है, वो भी बहुत जल्दी आपको स्कीम मिलेगी। अगर हम बात करते हैं रोनीजा सेक्टर 22E की, तो मैं आपको दिखा देता हूँ मौके पे। ये रोनीजा का मास्टर प्लान है। ये विलेज, ये आपका विलेज हो गया। ये विलेज है रोनीजा। अब ये जो आप देख रहे हैं पूरा, ये जो प्लॉट्स आप देख रहे हैं सारा, ये यहाँ के 7% के प्लॉट्स लगे हुए हैं। जो नक्शा बन चुका है, कंप्लीट नक्शा इनका बन चुका है। अगर हम बात करते हैं, जो मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा था कि बड़ी बड़ी यहाँ पे यूनिवर्सिटी आ गई है, एक यूनिवर्सिटी का प्लॉट ये है और जेबीएम यहाँ पे आ गई है। जो जेबीएम में यूनिवर्सिटी की बात कर रहा था वो ये लगी हुई है यहाँ पे। यहाँ अब काम चल गया कंप्लीट, इसकी बाउंड्री वगैरह हो चुकी है। इसमें काम अभी बहुत जल्दी, हार्डली 15 दिन पहले इसका उद्घाटन हुआ है। इसमें बुनियाद वगैरह खुद के, इसमें बेसिकली काम स्टार्ट हो गया है। ये अपना यमुना एक्सप्रेसवे है टू आगरा और ये अपना गेटर नोएडा। तो ये यमुना एक्सप्रेसवे से बहुत ही कनेक्टिविटी इसकी आएगी वो बहुत ही प्यारी है। अब ये मान के चलिए, ये जो आपको बड़े बड़े प्लॉट्स दिख रहे हैं ना, ये सारे कुछ इंस्टीट्यूट हैं,
कुछ स्कूल हैं, कुछ यूनिवर्सिटी हैं। तो बेसिकली जहाँ ये इंस्टीट्यूट और कॉलेज ये सारी चीज़ें पहुँच जाती हैं, कुछ इंडस्ट्री पहुँच जाती हैं, तो आप स्वाभाविक है वहाँ रेंटल प्रॉपर्टी बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि हॉस्टल तो यूनिवर्सिटी में बहुत कम हो पाते हैं। और नॉर्मली अगर हम बात करें तो मैं भी एक पेरेंट्स की तरह बात करता हूँ। तो बच्चा हमारा जब नया एडमिशन में जाता है तो हम भी सोचते हैं कि वो कैंपस में रहे, लेकिन 1 साल बाद बच्चा ही नहीं चाहता कि मैं कैंपस में रहूँ, तो वो आउटर में चला जाता है। जैसे वहाँ पीजी बने हुए हैं और लोग कुछ ये करते हैं कि घर बना लेते हैं, 2-3 फ्लोर बना के उसमें कुछ रेंटल दे। तो रेंटल प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होने वाली है। आप घर बनाइए, रेंटल प्रॉपर्टी बनाइए, बहुत अच्छा ये मौका है। और मैं अगर अभी प्रेजेंट की बात करूं तो यहाँ पे कुछ प्लॉट लग चुके हैं और कुछ प्लॉटों की रजिस्ट्री हो गई है, क्योंकि ये सेक्टर अभी नया खुला है। तो नए में होता क्या है कि ये वन शॉट तो होता नहीं है, धीरे धीरे काम होता रहता है। लीज प्लान बने, फिर रजिस्ट्री हुई, तो धीरे धीरे एक सेक्टर खुलने में ही 6 से 8 महीने लग जाते हैं। तो इसमें अगर मैं ग्राउंड पे की बात करूँ तो लगभग यहाँ पे काम स्टार्ट हो चुका है। कुछ काम तो यहाँ भी है, लेकिन यहाँ कम नहीं, यहाँ ज़्यादा है जो मैं वहाँ पे देख के आया हूँ। बाकी मैं अभी आपको वहाँ लेके चलूँगा ग्राउंड पे, मैं आपको सारी जानकारी वहाँ पे दूंगा। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ प्लॉट्स, ये कुछ प्लॉट्स हैं, यहाँ थोड़े बड़े साइज़ हैं, छोटे साइज़ हमें मिल जाते हैं सी ब्लॉक में। तो बेसिकली मेरा ये है कि आप अगर रेंटल प्रॉपर्टी फ्यूचर में चाहते हैं, देखिए अभी तो वहाँ जिसके लिए रेंट तैयार होगा अभी तो उनमें ही काम चल रहा है, तो थोड़ा सा टाइम है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही प्राइम चीज़ है। आप एक बार देखें, एक बार समझें। और देखिए जब चीज़ बनते में ली जाती है और एक बने पे ली जाती है तो उसमें रेट में गैप आ जाता है। तो मैं चाहता हूं कि आप उस रेट का फ़ायदा उठाएं। आज फॉर एग्ज़ाम्पल 10 रुपये की चीज़ को लें और उसका 100 रुपये का फ़ायदा उठाएं, कारण आज काम चल रहा है। जो समझने वाले हैं वो आज ले लेंगे, और जो ये चाहते हैं कि अभी यहाँ तो कुछ है ही नहीं, लेकिन जब वहाँ बहुत कुछ हो जाएगा तब रेट भी बहुत इंक्रीज़ कर जाएगा। तो मेरा सिर्फ आप लोगों से यही आग्रह है कि आप एक बार विज़िट करिए, चीज़ों को समझिए। मैं आपको कहूँगा कि जब आप मेरे ऑफिस आएंगे तो मैं पहले आपको नॉलेज पार्क की विज़िट कराऊँगा। पहले हम भी इसी को ऐसे ही समझाते थे कि यहाँ कॉलेज आएंगे, तब कुछ लोग समझ गए थे, आज वो बहुत बड़े प्रॉफिट में हैं। कुछ लोग ये कहते थे कि नहीं यहाँ तो अभी बहुत टाइम लगेगा। आज वो आते हैं तो तब बात करते हैं कि भाई अमित तब तो वहाँ इतने रेट थे, आज इतने हो गए हैं, सोच से परे हो गए हैं। तो सर कोई भी चीज़ अगर टाइम पे ली जाएगी और टाइम पे नहीं ली जाएगी तो सोच से परे ही कहलाई जाएगी। अगर आप टाइम पे एंट्री करेंगे, टाइम पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बहुत बेनिफिट होके आप वहाँ से निकलेंगे, या आप बहुत अच्छी वहाँ पे बिल्डिंग बना के रेंटल इनकम आप लेते रहेंगे। और जानकारी मैं आपको ग्राउंड पे क्या काम हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या कनेक्टिविटी है, मैं आपको ग्राउंड पे लेके चलता हूँ। हम चलते हैं अब ग्राउंड पे। आइए दोस्तों, हम मिलते हैं ग्राउंड पे। हेलो दोस्तों, तो हम आ चुके हैं अपनी उसी लोकेशन पर जो बहुत प्राइम लोकेशन है, सेक्टर 22E, जिसके लिए मैं आपको अभी बता रहा था अपने स्टूडियो के माध्यम से। अभी हम मौके पे आ गए हैं। अभी अगर हम रोड स्ट्रक्चर देखें तो बहुत काम यहाँ हो चुका है, और जिसके लिए मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा था, जिस यूनिवर्सिटी का मैं नाम ले रहा हूँ, मैं एग्जैक्ट उसी लोकेशन पर मैं खड़ा हुआ हूँ। और ये जो मेरे लेफ़्ट में काम चल रहा है ये प्रॉपर उसी यूनिवर्सिटी का चल रहा है, जिस यूनिवर्सिटी का नाम है JBM यूनिवर्सिटी, जो अपने में बहुत बड़ा एक ब्रांड है। और ऐसे बड़े ब्रांड यहाँ काफ़ी आ रहे हैं, जो अभी काम स्टार्ट कर चुके हैं, कुछ करने वाले हैं, कुछ अगर मैं पीछे दिखाऊंगा बाद में, वहाँ भी एक इससे बड़ा लैंड एक पैच उसका पड़ा हुआ है, जो वो भी यूनिवर्सिटी का है। अब जैसे कि मैं लोकेशन की बात कर रहा था, जो बहुत ही प्राइम लोकेशन है। प्राइम लोकेशन तो हम किसी को भी बोल देते हैं, लेकिन उसकी कनेक्टिविटी जो होती है मैन, उसको प्राइम वो बनाती है। अगर मेरे आप राइट में देखेंगे तो ये वो यमुना एक्सप्रेसवे है जो अपना ग्रेटर नोएडा से आगरा, लखनऊ के लिए आपको चला जाता है। आप ये मान के चलिए सिर्फ और सिर्फ बीच में एक ग्रीन बेल्ट का पार्ट है, उसके बाद ये 80 मीटर का रोड है, और फिर आपकी यूनिवर्सिटी है, और फिर यूनिवर्सिटी से लगे हुए वो प्लॉट्स हैं जिनको मैं और ग्राउंड पर लेके आपको चलूँगा। तो दोस्तों, अभी मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी में कितना काम हो गया है, क्या इसकी कनेक्टिविटी है। एक छोटा अंडरपास यहाँ 100 मीटर की दूरी पे है, एक छोटा अंडरपास 100 मीटर के बैक में दूरी में। अगर हम बात करें तो 500 मीटर की दूरी जो बनती है अंडरपास की, वो बहुत ही बड़ा अंडरपास है, जिससे भी हम कोई भी कॉमर्शियल वाहन हम यहाँ पे लेके आ जा सकते हैं।
चलते हैं एक दूसरी लोकेशन पर, मैं आपको दिखाता हूं कि जो हमारे 7% के प्लॉट्स हैं वो किस कंडीशन में हैं और कितना काम हो चुका है। आइए चलते हैं बाई रोड। अभी हम चल दिए हैं, अभी हम इस पॉइंट से यूनिवर्सिटी के पॉइंट से चल दिए हैं। तो बीच में ना 45 मीटर का रोड ये गया हुआ है जो इस सेक्टर को डिवाइड भी करता है, बड़े बड़े प्लॉटों को डिवाइड भी करता है। आप मेरे लेफ़्ट में देखेंगे तो ये जेवीएम यूनिवर्सिटी है, राइट में आप देखेंगे तो ये भी एक बहुत बड़े ग्रुप को अलर्ट है जो यूनिवर्सिटी ही यहाँ सेटअप अपना लाएगा। उसने 4 दीवारी तो अपनी कर ली है, बाकी अभी अपना इसने सेटअप स्टार्ट नहीं किया है। सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्दी ये भी अपना सेटअप स्टार्ट कर देगा। अभी हम आगे चलेंगे तो कुछ इंस्टीट्यूट के प्लॉट भी हैं जिन्होंने काम भी स्टार्ट किया है, अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो ये मतलब ग्राउंड रिपोर्ट में वो दिखा रहा हूँ जो आपको रोड, बिजली, पानी और जो स्ट्रीट लाइट हैं वो लगभग प्राधिकरण काम कर चुका है। इस जस्ट प्लॉट के बराबर में ही कुछ 7% के प्लॉट लगे हैं। अभी काम तो नहीं हुआ है, यहाँ पे नक्शा में ओके हो गए हैं। बाकी अभी जिस लोकेशन पे मैं चल रहा हूँ वहाँ लगभग काम स्टार्ट हो गया है। ये सब जो प्लॉट देख रहे हैं, कोई 10,000 मीटर का प्लॉट है, कोई 15,000 मीटर का। तो बेसिकली ये छोटे वो प्लॉट हैं जो इंस्टीट्यूट में काम करते हैं, उनको बहुत बड़ा लैंड की ज़रूरत नहीं होती। बाकी यूनिवर्सिटी में तो एक बड़ा लैंड की बहुत ज़रूरत इनको पड़ती है। अभी हम चलते हैं उसी लोकेशन पे जिसके लिए हमने आपको आज ये वीडियो बना के तैयार किया है। आइए चलते हैं, मिलते हैं प्लॉट की लोकेशन पे। अब हम आ गए हैं बेसिकली जो रोनिजा का ब्लॉक सी है, हम उसके एकदम बैक में आ गए हैं। तो बैक वाला जो ये रोड है 24 मीटर रोड जो है, इस पे काम चल रहा है। अभी देखिए पानी की लाइन डल रही है, स्ट्रीट लाइट यहाँ लग चुकी हैं। और अभी मैं अगले पॉइंट पे पहुँचूँगा तो वहाँ पे बेसिकली रोड, सीवर, जो सी ब्लॉक का काम है वो आपको रनिंग में चलता मिलेगा। अभी बहुत शॉर्ट टाइम में मैं अपनी लोकेशन पे पहुँच रहा हूँ। हालांकि एक बेसिकली लोकेशन पे तो मैं आ गया हूँ, लेकिन जितना काम हो चुका है मेरा सिर्फ मकसद ये कि मैं उसको एक बार आपको दिखाऊं कि जितना काम हो चुका है, किस तरीके से काम हो रहा है, जिस जो जोर और शोर से काम प्राधिकरण कर रहा है वो काबिल तारीफ़ है। अभी इन्होंने मैप तैयार किया था और मैप के साथ साथ इन्होंने काम स्टार्ट कर दिया। देखिए ये जो आप रोड देख रहे हैं, ये जो आप लैंड देख रहे हैं, ये सारा 7% की लैंड है। जो फसल अब कट चुकी है वो दोबारा इसमें कोई फसल उगाने नहीं दी जा रही है। और आप देखिए यहाँ पे रोड के जो वो है रॉ मेटेरियल है वो यहाँ आने लग गया। अभी मैं पॉइंट पे चलूँगा, कितना यहाँ काम हो चुका है कितना नहीं वो वहीं चल के देखते हैं। आइए दोस्तों। तो दोस्तों हम आ गए हैं सी ब्लॉक का, जिसका मैं डिस्कस कर रहा था, क्योंकि सी ब्लॉक में अथॉरिटी ने पहले काम स्टार्ट कर दिया है। बाकी ग्राउंड रिपोर्ट पे क्या काम चल रहा है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और बेसिकली कैनाल का काम स्टार्ट हो गया है, लगभग फाइनली है। कच्ची मिट्टी को इन्होंने फिल कर दिया है प्रॉपर। बाकी डे नाइट यहाँ काम चल रहा है। मैं कई बार इवनिंग में भी आया हूँ तो लेट तक यहाँ काम मुझे होता मिला है। तो हमें बहुत जल्दी यहाँ रजिस्टर्ड प्लॉट कुछ हो गए हैं, कुछ मिल जाते हैं। बेसिकली जैसे ही रोड स्टार्ट हो जाता है बनना तो लीज खुल जाती हैं। तो जहाँ जहाँ रोड का काम स्टार्ट हो जाता है तो आपको रजिस्टर्ड प्लॉट मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। जो मैंने डिस्कस किया था कि एक नया सेक्टर है जो अभी अभी खुला है, जिसमें अभी थोड़ी थोड़ी रजिस्ट्री स्टार्ट होने लग गई हैं, तो वो यही सेक्टर है 22E, रोनिजा सेक्टर 22E, जो यहाँ ये इंस्टीट्यूट का एक सेक्टर बोला जाता है। तो इंस्टीट्यूट के बीचों बीच ये लोकेशन होने वाली है जो बहुत ही फ्यूचर में हिट होने वाली है। मैं कुछ और दर्शाना चाहता हूँ आपको। जो ये गांव है, ये रोनिजा गांव है, इसी के बैक साइड में ये प्लॉट्स लगे हुए हैं। फिर राइट में एक बड़ा रोड है, 30 मीटर का रोड है, उसके बाद फिर इंस्टीट्यूट के प्लॉट लगे हुए हैं। तो बेसिकली जो ये लोकेशन है वो बहुत ही प्राइम लोकेशन है। खैर दोस्तों, जो जानकारी सेक्टर के बारे में हमें मिलती रहेंगी, हम पॉइंट टू पॉइंट आपको बताते रहेंगे, टाइम टू टाइम आपको जानकारी देते रहेंगे। मिलते हैं एक नए सेक्टर के साथ, नई जानकारी के साथ। आप अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार दोस्तों।